हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ नर्स्ट इक्वेशन को। एंड हम लोग डिस्कस करते करते कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएं। क्योंकि सॉल्विंग जो होती है ना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके बाद चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड मैं आप लोगों को जरूर बताने वाली हूँ आज के अनअकैडमी के प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बहुत ही फायदा होने वाला है। हम लोगों का टारगेट क्या है? CUCET, यस। एंड उसके साथ साथ हम बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब हम CUCET की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तो साथ ही साथ हो ही जाएगी। तो बच्चे लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ मैं जरूरी बातें आपको बता देती हूँ। यस, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नर्स्ट इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। तो इसको एस कर लेते हैं फिर। चलो, इसको एस करने से पहले आप मुझे जान लो। मैं हूं संगीता खत्री। अब 15 साल से कुछ ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है आप बच्चों के साथ पढ़ते और पढ़ाते हुए। मैंने MSc केमिस्ट्री किया एंड बैचलर इन एजुकेशन हूं। आप लोग और जानकारी के लिए इसी कोर्स का या CUCT की कुछ भी डिटेलिंग्स आएगी, नोटिफिकेशंस आएंगी, या फिर होमवर्क के लिए या क्लास नोट्स जो हम लोग आपस में शेयर करेंगे। कहाँ? अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जो हम काम करेंगे उससे रिलेटेड जो भी नोट्स या होमवर्क हम कुछ भी शेयर करने वाले हैं, वो कहाँ करेंगे? एक हमारा प्लेटफॉर्म है जहां हम जुड़े रहेंगे, दैट इज टेलीग्राम ग्रुप। आप बहुत अच्छे से जानते हो टेलीग्राम ग्रुप को। एंड ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप स्पेसिफिकली फॉर अनअकैडमी CUCT। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, सब लोग आ जाओ, अपने दोस्तों को भी ले आओ, सो दैट हम इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें आने वाले टाइम पे चीजों को। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के फीचर्स जानने बहुत जरूरी हैं। क्यों ले भाई हम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन? क्या फायदा होगा हमें? हम पढ़ तो रहे हैं क्लास 12, आप पढ़ तो रहे हो क्लास 12, आप लोगों ने क्लासेस भी की हुई हैं, आप लोगों ने तैयारी भी की हुई है। एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी लास्ट मोमेंट के लिए अरे हाँ यार करना था लेकिन अभी हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। ये दोनों तरह के बच्चे मिलेंगे। जिसने ये नहीं किया वो नहीं किया उसके लिए तो फास्ट ट्रैक रिवीजन है ही है, कंप्लीट सिलेबस का। एंड जिन बच्चों ने कर लिया है पहले से भी, उनके लिए होगा परफेक्शन के साथ तैयारी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको परफेक्शन के साथ तैयार रखेगा आपके बोर्ड्स के लिए भी एंड आपके CUCT प्रोग्राम के लिए भी। आता क्या है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में, देख लेते हैं। क्लासेस लाइव हैं, आप अपने घर से देखिए आराम से, कंफर्ट जोन है आपका। आराम से बेड पे बैठिए, किताब उठाइए, हाथ में पेन उठाइए और हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बहुत आनंद आता है। अनलिमिटेड एक्सेस है सारे के सारे कोर्सेज जो हम लोग प्रोवाइड कराने वाले हैं। इन कोर्सेज में सारा का सारा अनलिमिटेड एक्सेस होगा, मतलब आप दिन में कितने भी बार उसको पढ़ सकते हो। जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो, एंड लाइव क्लासेस के टाइम पे लाइव क्लास हैं, फिर वो रिकॉर्ड हो जाएंगी, उनको आप बाद में एक्सेस भी कर सकते हो। एंड टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जी हाँ, टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो आपको एक साथ पढ़ाने आ रहे हैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। हमारे प्लस की ये खासियत है कि रेगुलरली हम लोग 2 क्लास या 3 क्लास लाइव लेने के बाद, टॉपिक के बाद, फिर हम डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते हैं, जिसमें कि आप हमसे डाउट पूछते हो और अगर आपके पास कोई डाउट नहीं बचता है तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये चेक करने के लिए कि देखते हैं आपकी तैयारी हुई है कि नहीं हुई है। कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस है, कुछ नहीं छूटेगा, एकदम हर चीज पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तैयार की जाएगी। मेंटोरशिप एंड गाइडेंस तो है ही। बहुत बार क्या होता है, चीजें तो आपको पता होती हैं एंड लेकिन डायरेक्शन नहीं पता होती, आप डायरेक्शन लेस बहुत ज्यादा मेहनत करते हो एंड टारगेटेड मेहनत नहीं होती, तो कई बार आपका रिजल्ट वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करता? आपने मेहनत तो की, आपने जाना तो था नॉर्थ में और आप ईस्ट की तरफ दौड़ दौड़ के जा रहे हो, तो लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचोगे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेहनत नहीं की, लेकिन डायरेक्शन लेस मेहनत थी वो। हम यहाँ पे आपको मेंटरशिप और गाइडेंस देंगे डायरेक्शन के साथ, सो दैट कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको। PDF फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा एंड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे खूब सारे, वो आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। लाइव टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी बहुत सारी।
एंड बैच कोर्सेज हैं यहाँ पर। मतलब आपको बहुत ही आनंद आने वाला है अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लेते हो। अपने दोस्तों के साथ मजे में क्लासेस लेते रहो एंड दैट इज इट। डेली प्रैक्टिस सेशन होते हैं, वीकली मॉक टेस्ट सीरीज भी हैं, लाइव क्विजेज हैं, डेली एमसीक्यू है, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। खूब मतलब टॉपिक पढ़ा, अब हम लोग अपना टेस्ट देने के लिए तैयार है, क्योंकि बिना टेस्ट के आपके रिजल्ट आपको नजर नहीं आएंगे। टेस्ट जब हम देते हैं तभी हमें पता चलता है कि पीछे कौन सा एरिया है जो कम रह गया है, जिसमें मुझे अब और प्रैक्टिस करनी है। तो टेस्ट जो होते हैं ये बड़े ही जरूरी होते हैं। ओके, गुड न्यूज, कुछ सब्सक्रिप्शन में कमी और आ रही है। अगर आप 14 और 16 मार्च के बीच एनरोल करते हैं हमारे साथ तो 20% ऑफ मिलेगा सभी सब्सक्रिप्शंस पे। आप हमारा कोड यूज करें, मेरा कोड यूज करें, संगीता खत्री, आपको 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी इसको नाम क्या दिया गया है, अनलॉक 20 डिस्काउंट है पूरा 20% का। ये एक बहुत अच्छी खबर है। यानी कि पहले जहां पे आपके सब्सक्रिप्शन पे अगर 10,000 रुपए का कोर्स था, अगर नहीं, एक की बात अगर हम करें, एक कोर्स अगर 10,000 का था तो वहां पे आपको 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा था कोड को यूज करके। अब आपको मिलेगा 2,000 रुपीज का डिस्काउंट कोड को यूज करके। एंड दिस इज माई कोड। इसको जरूर से जरूर लिख लें, तैयार रखें अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप CUCT नहीं कोई और भी कोर्स सब्सक्राइब करते हो तो भी आप संगीता खत्री को यूज कर सकते हैं एंड डिस्काउंट का मजा ले सकते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा बहुत अच्छे से, मान लो आपको लग रहा है कि क्या मैं ये कोर्स सब्सक्राइब करूं, कैसे करूं, कुछ सवाल आ रहे हैं आपके दिमाग में कि मैडम ने तो बोल दिया कोर्स सब्सक्राइब कर लो, लेकिन मुझे क्या और मिलने वाला है यहाँ पे, किस तरह से मैं क्या करूं, एंड क्या सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ नहीं है, एक बार आप एक कॉल कर दो 8585858585 पर। आपको हमारे काउंसलर अच्छे से बता देंगे कि आपको ये कोर्स क्यों लेना चाहिए और इस कोर्स के क्या फायदे हैं। हर वक्त आपकी हेल्प के लिए हम लोग रेडी हैं, डोंट यू वरी। इन सब इंफॉर्मेशन के बाद, जरूरी इंफॉर्मेशन के बाद, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं एक बेहतरीन टॉपिक, जो कि है नर्स्ड इक्वेशन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं बोलूंगी इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, और बच्चों आता है एंट्रेंस एग्जाम में भी, बोर्ड में भी और एंट्रेंस में भी। नर्स्ड इक्वेशन या तो रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा कि आप इसको सेल को रिप्रेजेंट करो, या फिर आपको EMF कैलकुलेशंस के लिए आएगा। नर्स्ड इक्वेशन बच्चों कहाँ यूज होती है? नर्स्ड इक्वेशन वहां पे यूज होती है जब हमें किसी सेल का EMF कैलकुलेट करना होता है एंड दोनों सेल की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 मोलर ना हो करके अलग अलग, दोनों हाफ सेल की अलग अलग कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का। तो उस कंसंट्रेशन, अलग अलग कंसंट्रेशन में अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे हम नर्स्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड अगर 1 मोलर सॉल्यूशन होता है तो आपको मालूम है ना, E0 सेल कैलकुलेट होता है वहां पे। दोनों सेल अगर 1 मोलर सॉल्यूशन के हैं तो दोनों हाफ सेल, तब हम लोग क्या करते हैं, E राइट माइनस E लेफ्ट, है ना, उसको हम कहते हैं E0 सेल। ठीक है, हम EMF उसका तो कैलकुलेट कर दिया, E राइट माइनस E लेफ्ट, लेकिन अगर हमें अलग अलग कंसेंट्रेशन दे रखे हो तो नर्स्ड इक्वेशन हमारी हेल्प के लिए आती है। एक बार हमें सेल रिप्रेजेंट करना आ जाए, उसके बाद तो कैलकुलेशन सुपर इजी हो जाती है। देखो मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिया है, यह इस एग्जांपल को सॉल्व करते हुए मैं आपको समझा देती हूँ। क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ निकल, 2 पॉजिटिव और निकल, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसकी आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है अगर आपको सेल पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, पूरे का सेल पोटेंशियल गिवन है यहाँ पे। नाइस, वेरी नाइस, सेल पोटेंशियल, यस। और आंसर यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं सेल को। ये क्या है, ये देखो, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड ये क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। ये रिडक्शन हाफ सेल, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना आता है तो बहुत इजी हो जाता है, और अगर आपको रिप्रेजेंट नहीं करना आता तो ये थोड़ी सी आपको तकलीफ दे सकता है। तो रिप्रेजेंट करना जरूर सीख लेना इसको।
ओके, ई सेल हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? देखो, ये आपको कंसंट्रेशन दे रखी है ऑक्सीडेशन हाफ सेल की, और ये रिडक्शन हाफ सेल की दे रखी है, और जो नर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन एक बार याद करनी है एंड डन 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 डन, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस में बात कर रही हूँ मैं, लॉग निकल 2 पॉजिटिव टू कॉपर 2 पॉजिटिव। देखो, ये 2 कहाँ से आया, ये बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। और ये निकल 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ आया? देखो, ये 2 है, इस इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 3 लिखेंगे, 5 ट्रांसफर हो रहे तो 5 लिखेंगे, 1 ट्रांसफर हो रहा होगा तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2, एंड ये है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम लोग ऊपर की तरफ लिखते हैं एंड रिडक्शन हाफ सेल को हम नीचे की तरफ लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं? इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो इसको चलो पुट कर लेते हैं। आपको गिवन है ई सेल, आपको गिवन है ई सेल इज 0.059, ठीक है, यहां से कट गया है, ये है 0. कहाँ गया मेरा कर्सर, ही रहा, 0.059 वोल्ट है, गिवन है। ई सेल की जगह ई सेल पुट हो गया। ई नोट सेल इसका निकालना है ना, हमारे को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, जबकि आपको कॉपर का गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, निकल का नहीं मालूम है। चलो निकालते हैं, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, लॉग कंसंट्रेशन किसकी भला? निकल की 0.01 m है, एंड कॉपर की कितनी है? 0.1 है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सारी चीजें पुट हो चुकी हैं। अब ई नोट सेल निकालने में कितनी देर है? अभी तो हम डंडना डंडन करेंगे, रुको, अभी हमारे को निकल का निकालना है ना। हमारे पास जब ये वाला हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इस फॉर्मूला से हमारे को ई सेल निकलेगा, ई नॉट सेल निकलेगा पूरे सेल का। देखते हैं, चलो। अब यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लिया, 0.5605 वोल्ट। बहुत बढ़िया, ये हमारा आंसर आ गया बच्चे, लेकिन ये आया है पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हमें निकालना है किसका? निकल का निकालना है। चलो निकल का निकालते हैं। तो ई सेल, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट किसका? ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ये आ गया अपने पास, ये आ चुका है, ये गिवन है, ये निकालना है। अब तो इक्वेशन में पुट कर दो, क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं है, हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। 0.034 माइनस अभी जो कैलकुलेट हमने किया 0.505, ये आ गया अपने ई नॉट सेल किसका? निकल का। बहुत इजी होता है अगर आपको यहाँ पर अब मालूम है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। बच्चे लोग, हम लोग बात कर रहे थे नर्स्ट इक्वेशन से ही निकलेगा जब भी कंसंट्रेशन होंगी अलग अलग गिवन। तो नर्स्ट इक्वेशन रखा, कौन सी भी चीज अपने को गिवन नहीं होगी वो हम चीज निकाल सकते हैं। तो दैट्स इट, ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फिर से कैलकुलेट करना होगा, देखते हैं। ये कह रहे हैं कि वोल्टेलिटिक सेल सेटअप किया हुआ है, एक सेकेंड, वोल्टेलिटिक सेल सेटअप किया हुआ है कितने पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 25 डिग्री सेल्सियस हो तो हम लोग सीधा सीधी 0.059 लेकर के काम कर सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, येलो इज ग्रेट। ये क्या है? 2 हाफ सेल हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड निकल 2 पॉजिटिव। वेरी नाइस। और दोनों की इन्होंने क्या दे रखी है? कंसंट्रेशन दे रखी है। मतलब अब हमारे को काम क्या करना है देखते हैं। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन सेल जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिटरमाइन सेल पोटेंशियल। आपको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल निकल का और एल्यूमिनियम का, दोनों का गिवन है। वेरी नाइस, चलो कर देते हैं। हम जानते हैं कि निकल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है एल्यूमिनियम के रिडक्शन पोटेंशियल से। तो निकल जो है यहाँ पे कैथोड की तरह एक्ट करेगी एंड एल्यूमिनियम यहाँ पे एनोड की तरह एक्ट करेगी। बहुत बढ़िया, तो चलो फिर पुट करते हैं। सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम प्लस निकल 2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे है, और निकल का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ये कैथोड पे है। कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं देखते हैं जरा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट में करना सिखाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कई बार बच्चे गड़बड़ पता है किस में करते हैं?
जो हमारे को सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसको कहाँ यूज करें, ये वाली इक्वेशन मैंने खास तौर पे इसीलिए ली है कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशंस भी देख लेंगे कितना हो रहा है, एंड सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आ रहा है उसका भी हम लोग बात कर लेंगे कि कर क्या रहा है भाई ये सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नाइस। जब हमने बैलेंस किया तो टू एल्यूमिनियम देखो हो क्या रहा था, निकल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 3। देखो अगर हम करके देखें यहाँ पर, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, निकल जो है 2 पॉजिटिव से इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और बन गया क्या, निकल। और यहाँ पे एल्यूमिनियम जो था, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। अब यहाँ दोनों इक्वेशंस में हमारे को इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस करने जरूरी हैं, है ना। तो हम कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या आती है इक्वेशन, देखिए जरा, अपने पास आ रही है 3 निकल प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 3 निकल। ठीक है, ये 3 निकल पॉजिटिव है, यस 2 पॉजिटिव, राइट। एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम वाली क्या बन जाएगी, देखो 2 एल्यूमिनियम गिव्स यू 2 Al 3 पॉजिटिव्स एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इक्वेशन में बराबर होने चाहिए, इसीलिए हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए, टोटल इक्वेशन क्या बनी, देखें यहाँ पे क्या बन गई है, देखो जरा, यहाँ बन गए हैं 3 निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 एल्यूमिनियम gives you, ये क्या गया निकल, ठीक है, gives you 3 निकल प्लस 2 Al 3 पॉजिटिव। आई होप अब ये क्लियर हो गया तुम्हारे को। देखिए ये वाली रिएक्शन बनी, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं 6, पता चल गया, नाइस। अब देखो ये दिस इज द इक्वेशन, ये आ रखी है ना इक्वेशन, हमने लिखी है 2 एल्यूमिनियम, कोई बात नहीं, हमने निकल पहले लिख दिया, इन्होंने एल्यूमिनियम पहले लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी लिख सकते हो वैसे भी, राइट। अब इसका जब हम लोग ई सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे, ई नोट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ई नोट सेल कैलकुलेट करते हैं फिर रिप्रेजेंट करेंगे। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, एंड राइट में ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, निकल में हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है निकल में, एंड ऑक्सीडेशन हो रहा है एल्यूमिनियम में। तो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई राइट माइनस ई लेफ्ट करके करेंगे तो राइट में निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, देखो ये रहा, ठीक है, माइनस 0.25, माइनस एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज माइनस 1.66। बहुत बढ़िया, हमने ये रिप्रेजेंट कर लिया और सेल आ गया 1.41, ई नोट सेल आ गया। चाहिए ना हमें नर्स्ट इक्वेशन में ई नोट सेल हमें चाहिए, जिससे कि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलो जी देखते हैं नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल 25 डिग्री सेल्सियस पे था, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या कर लेंगे, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, हमने कैलकुलेट किया था 6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लॉग। ये देखो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ काम आता है, एंड बहुत बार बच्चे यही गलती करते हैं कि इस सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को भूल जाते हैं एंड पूरा इक्वेशन गलत हो जाता है। अपने पास एल्यूमिनियम का सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, देखो जरा कलर चेंज करते हैं, हमें थोड़ी बोरियत सी हो रही है। एल्यूमिनियम का सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, चाहे इस साइड ले लो चाहे 2, और निकल का क्या है 3। तो हम लोग एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2, जो सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चला जाएगा 10, एंड निकल के कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3। ये थे इसकी सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको इनकी सारी बातों का पता होगा कि कहाँ हमें सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करना है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट करने बाय चांस नहीं आते हैं तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताएं कि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट करने नहीं आते हैं। मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बना करके आपकी हेल्प करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जरूर आता होगा। अगर नहीं आता तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं।
हमें चीजें सीखनी है, सीखने में शर्म करोगे गड़बड़ हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगी। नाउ इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ई सेल हमें निकालना है, ई नोट सेल हम निकाल चुके, यहां से ही हमने सॉरी कैलकुलेट किया है। ई नोट सेल -0.059 डिवाइडेड बाई 6, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितना गिवन है, देखो अपने को गिवन है ये कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 0.01 m रेज टू द पावर 2। इसका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वेशन में कितना आया, 2 आया। डिवाइडेड बाय निकल का आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.50 m, ठीक है, तो 0.5 रेज टू द पावर 3। अब इसकी लॉग कैलकुलेशंस एंड डन 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 डन, यस दिस इज इट। बाकी सारी वैल्यूज को आप पुट करके कैलकुलेट करोगे, ये आपका आंसर आ रहा है। आपको इस तरीके से ही चीजें कैलकुलेट करनी है एंड समझ में भी आ जाएंगी। फिर से एक बात बोलती हूँ, अगर आपको लॉग कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री में लॉग कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साल के इस समय तक आते आते आपको जरूर लॉग कैलकुलेशंस आते होंगे। इन केस आपको लॉग कैलकुलेशंस नहीं आ रहे हैं, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो, मैं लॉग कैलकुलेशंस के ऊपर ही आपके लिए एक वीडियो बना के दूंगी, जो कि आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के तो जितने भी क्वेश्चंस करोगे, चाहे ये नर्स्ट इक्वेशन लेकर के किया, चाहे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो या फिर गिब्स एनर्जी निकालनी हो, आपको सब चीजों में जरूरत पड़ेगी लॉग की। तो अगर नहीं आते तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने वाली। दिस इज इट। आपको कुछ इक्वेशंस मैंने करके दिखाए हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं मेरे पास, उनको और सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं 1 से लेके 6 तक, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट नर्स्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग। पहले आपको इनकी नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, फिर आपको इनकी ईएमएफ कैलकुलेट करनी है। क्या क्या गिवन है, देखो हमारे पास गिवन है, सेल गिवन है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, सिल्वर से सिल्वर 2 पॉजिटिव। सेल रिप्रेजेंट कर रखा है, तो हमारे को ये भी नहीं सोचना किसमें ऑक्सीडेशन है किसमें रिडक्शन है। नो डाउट ये कौन सा होता है, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड ये वाला राइट साइड वाला क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल। तो हमें सोचना ही नहीं है कि किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन है, हमें बस इनको इक्वेशन को लिख करके एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट करने हैं, सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स देखने हैं एंड उसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। अपने को गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो हाँ, यहाँ पे एक चीज का बहुत ध्यान रखना बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन जो सेटर होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ना दे करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं, यानी कि आपको Cu2 पॉजिटिव ऐसे देंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना इसका, तो इस तरह से गिवन होगा E नॉट इज इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ ना। यहाँ देखो, यहाँ Cu2 पॉजिटिव से कॉपर पे जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आपको इस तरह से देंगे कि देखते ही पता चल जाना चाहिए, उनको पता चल जाएगा बच्चे ने पढ़ा हुआ है कि नहीं, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.34। तब क्या करें, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। नाउ हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। ई नॉट सेल जब हम कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। किस चीज का, यहाँ पे ई राइट ई लेफ्ट किस चीज का लेते हैं हम लोग, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। तो गिवन में आप इस चीज का जरूर ध्यान दें कि आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसका साइन चेंज कर दो, माइनस में तो प्लस में कर दो, प्लस में तो माइनस में कर दो, बस इतना ही करना है। बट यहाँ पे अपने को इसमें भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो सोचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सबके ही देख लें, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है, पहले ही देख लो वरना काम करते करते कहीं हम भूल ना जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसका भी आपको दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, बढ़िया बढ़िया, ये सब इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखे हैं, इन्होंने ई नॉट सेल ही दे दिया पूरा का पूरा, बढ़िया, गुड, हाँ वेरी नाइस। चलो हम शुरू करते हैं। तो सब में रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। पहला सेल देख लिया हम लोगों ने, क्या है,
अगले पेज पे मैं इसको लिख लेती हूँ, कॉपर से लेकर के कॉपर 2 पॉजिटिव तक किसके बीच में रिएक्शन है देखते हैं। कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव और इसकी कंसंट्रेशन क्या गिवन है देखें जरा, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.13 m, 0.13 m। सॉल्ट ब्रिज, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये जरूर आना चाहिए आपको। सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या है अपने पास, सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर, है ना, यही है। और इसकी कंसंट्रेशन कितना गिवन है देखें, सिल्वर पॉजिटिव से लेके सिल्वर, एंड इसकी है 10⁻⁻⁴ m। अरे हम पीछे चले गए, 10⁻⁻⁴। मैं इसकी कंसंट्रेशन पहले लिखनी भूल गई, 10⁻⁻⁴ m। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो पहले हम लोग ना इस केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं सो दैट कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर पता चल जाए कितनी हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो रहा है कॉपर जो है इसने क्या किया, लूज किए 2 इलेक्ट्रॉन्स और बन गया कॉपर 2 पॉजिटिव विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी नाइस। सिल्वर पॉजिटिव ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया सिल्वर। देखो अब हमारे को इलेक्ट्रॉन्स तो बैलेंस करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने का एक ही तरीका है, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब ये इक्वेशन क्या बन गई देखो जरा, 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू 2Ag, दैट इज इट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। नाउ अपने पास जो इक्वेशन बची है वो क्या बची देखते हैं। दिस इज कॉपर प्लस 2 सिल्वर आयंस गिव्स यू कॉपर आयन 2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 सिल्वर। दिस इज इट। अब हमें इसको नर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। नर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो किस तरह से पुट करेंगे, जस्ट एक बार। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो गए, 2 हमें पता चल गया, एंड स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट भी आ गया है सिल्वर का, राइट, रिडक्शन वाले सेल का आया है। तो हम जिसका भी ऑक्सीडेशन वो होगा उसे की लिखेंगे। ऑक्सीडेशन बोल रहे में, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका होगा उसी के लिए यूज करेंगे। ओके, नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 एंड इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं, 2, तो डिवाइडेड बाय 2 एंड लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कॉपर आयन, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, ठीक है। एंड सिल्वर पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो इसका हो जाएगा रेज टू द पावर 2। डन 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 डन। एंड ई नॉट सेल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो इसका ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, यहां कर देती हूं मैं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। आपको गिवन है ई राइट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.80 एंड 0.34 कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया, ई नॉट सेल आ गया आपका 0.46 वोल्ट्स। वेरी नाइस। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, अभी करती हूँ। तो ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल की जगह आ गया 0.46, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर कितनी है, अपने को गिवन 0.13 m, राइट, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर गिवन है कितनी, 10 रेज टू द पावर -4 एंड रेज टू द पावर 2। इन सब को सॉल्व करेंगे। अब आपका काम है इनको सॉल्व करने का, सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं, इनको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन, नर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एंड ये हो गया नर्स्ट इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, एंड ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। इस तरीके से हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या कहता है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वापस से चल के देखना पड़ेगा,
देखते हैं ये क्या कह रहा है। अपने पास जो सेल है वो है मैग्नीशियम का 0.001 मोलर इसकी कंसेंट्रेशन है, एंड कॉपर की ये कंसेंट्रेशन है। वेरी नाइस। तो लिख लेते हैं, चलो सेल रिएक्शन लिख लेते हैं पहले तो हम लोग, एंड कंसेंट्रेशन याद से कर लो 0.001 एंड इसके 3 जीरो। बहुत बढ़िया। हंसते खेलते मजाक मजाक में करते रहा करो, बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैग्नीशियम से लेकर के क्या जा रहा है, Mg2 पॉजिटिव तक जा रहा है, एंड इसकी कंसेंट्रेशन है 0.001 m, राइट। सॉल्ट ब्रिज आ गया। एंड क्या है फिर, कॉपर 2 पॉजिटिव से लेकर के, कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या है, 0.30 थे ना, यस 30 थे। एंड ये जा रहा है कहाँ तक, कॉपर से लेके, कॉपर 2 पॉजिटिव से लेके कॉपर तक। और आपको गिवन था रिडक्शन पोटेंशियल इसका, Mg2 पॉजिटिव से Mg इज गिवन 0.37 वोल्ट्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू, एंड ई नॉट वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ई नॉट वैल्यू किसकी भला, कॉपर की भी। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल इन्होंने दे रखा है, Cu2 पॉजिटिव से कॉपर का गिवन है 0.34। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमारे को यहाँ सेल रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये कलर चेंज करके बताऊंगी, ऐसे नहीं बोर हो जाएंगे एक ही कलर में। ये हमें मालूम है कौन सा सेल होता है, रिडक्शन हाफ सेल, नजर ही आ रहा है, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर देखने हैं। चिंता नहीं करनी, ये तो सामने ही नजर आ रहा है, दोनों के ही दोनों 2 पॉजिटिव आयन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहे हैं 2 ही हो रहे हैं, इनका सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 ही रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। जब दोनों में इलेक्ट्रॉन जो आयन्स हैं वो अलग अलग नंबर के होते हैं ना, तो गड़बड़ होती है, तो उनको बैलेंस करना होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो इसको डायरेक्टली ही लिख लेते हैं, अब हमारे को करने की जरूरत नहीं। सबसे पहला काम हम करेंगे क्या, ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, एंड वो हमें गिवन है क्या भला, ये गिवन है देखो 0.34 माइनस 0.237 था गिवन ना, 2.37, दिस इज इट। इसको करेक्शन कर लेते हैं, 2.37, दिस इज इट, 2.37 माइनस 2.37, हमेशा 0 करते करते ना वही आ जाता है, लिखने में गड़बड़ कर दी, देखा, गड़बड़ नहीं करना कभी भी। माइनस 2.37, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ई नोट आ गया अपना 2.71। नाउ ई नोट सेल आ गया है। नर्स्ट इक्वेशन में इसको रख देते हैं। नर्स्ट इक्वेशन कैसे रखा जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने ट्रांसफर हुए, 2, ठीक है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल that is Mg2 positive divided by concentration of reduction half cell that is copper 2 positive raised to their stoichiometric coefficients, जो कि कुछ भी नहीं है, तो कोई पावर नहीं आएगी। नाउ हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ई सेल विल बी, ई नोट सेल हमने कैलकुलेट किया 2.71, मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आता है। 2.71 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसेंट्रेशन कितनी, 0.001 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन कितनी, 0.3 बार 0 1, डन डनाडन डनाडन। कैलकुलेट करो, खत्म करो इस कहानी को, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचना। तो दैट्स इट बच्चे लोग, इस तरीके से आप बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड डनाडन डनाडन डन होता चला जाएगा। एक और कर दूं,
एक और कर देते हैं, देखते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। फिर इक्वेशन में कौन कौन है? इक्वेशन में है आयरन हमारे पास एंड हाइड्रोजन। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, चलो उसके बाद आगे काम करेंगे। आयरन एंड कितने हाइड्रोजन? 2H आयंस। यस, आपको क्या दे रहे हैं? Fe2 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन। कितने? 2 हाइड्रोजन। कैसे? ये तो हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। देखें, अपनी इक्वेशन लिखें तो बताएं जरा, हम लोग इक्वेशन लिख के देखते हैं। यहाँ अपने को गिवन है Fe से लेकर के Fe2 पॉजिटिव एंड ये है 0 पॉइंट, कितना कंसंट्रेशन था? 0.001 m। ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल सॉल्ट ब्रिज एंड रिडक्शन में क्या कौन जा रहा है? हाइड्रोजन आयन। एंड इसका जो कंसंट्रेशन क्या है वो है 180 m। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन H2। ओके, H2 से एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, एक बार मुझे इरेजर लेने दो। ये हो रहा है, दिस इज इट। पेन कहाँ गया मेरा? लेट मी, ओके, दिस इज माय पेन। फाइन, इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन है कितना? 180 m से लेकर के क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये H2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। उसका प्रेशर भी है 180 m। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल का काम कर रही है। आयरन ने क्या किया है? यहाँ देखो, आयरन बना है 2 पॉजिटिव, यानी कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आयन था, इसने क्या किया है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो क्या बना दिया इसने? एक हाइड्रोजन एटम बनाया, राइट। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी? 2H आयन गिव्स यू क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स, टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव यू H2 गैस, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए। टोटल इक्वेशन अपने पास क्या आ रही है? आयरन प्लस 2H आयन गिव्स यू Fe2 पॉजिटिव प्लस H2, राइट। दिस इज इट। अब इस इक्वेशन को, ये वाला, यस, दिस इक्वेशन H2, दिस इज H2। इस इक्वेशन को लेते हुए अभी हम लोगों को नर्स्ट इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है। और गिवन क्या क्या है? आपने को गिवन है, यस, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल। उससे हम लोग E0 सेल कैलकुलेट कर लेंगे। एंड E0 सेल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? चलो, E0 सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। E राइट की वैल्यू क्या है? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज 0 माइनस E लेफ्ट की वैल्यू अपने को गिवन है 0 माइनस 0.44। तो आंसर कितना आ गया? 0.44 वोल्ट E0 आ गया। चलो जी, अपने को अब क्या करना है? E सेल, अब तो कलर चेंज करना बनता है जब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन के पास आ गए हैं। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, ठीक है, E0 सेल एंड माइनस 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? हमने अभी अभी बैलेंस करके देखा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए हैं। लॉग कंसंट्रेशन किसकी भला? आयरन की, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन में। 2 पॉजिटिव, कोई सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, डिवाइडेड बाय किसकी कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एंड सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है ना, ये रहा 2। अब इसमें पुट कर देते हैं चीजें, तो दिस विल बी E सेल इज इक्वल टू E0 सेल हमने निकाली 0.44 वोल्ट्स माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 एंड लॉग आयरन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.001 m है एंड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये हो जाएगा 1 रेज टू द पावर 2। आप इसको कैलकुलेट अभी कर लो। डंडना डंडन। इस तरीके से मैंने अभी आपके सामने जो करके दिए हैं, ये क्या दिए हैं? ये 3 क्वेश्चन कर लिए ना हम लोगों ने, यस, फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया। अब आप लोगों का होमवर्क है, ये 3 इक्वेशंस आप अपने होमवर्क में करेंगे एंड कमेंट्स में मुझे आंसर बताएंगे।
क्या दोनों आंसर होने चाहिए, सेल का रिप्रेजेंटेशन भी एंड कैलकुलेशन भी, ये दोनों। देखती हूँ कौन बच्चा इसको बहुत जल्दी से आंसर करेगा एंड मैं पर्सनली उस बच्चे को कमेंट में जवाब देने आऊंगी, चेक करूंगी उसका आंसर, दिस इज फॉर श्योर। तो फटाफट से ये 3 होमवर्क करके दिखाओ, कौन सा मेरा प्यारा बच्चा है इनको सबसे जल्दी सॉल्व करेगा। मैं वेट करूंगी आपका। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्लस में करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन में, खत्म, डन 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 डन। हम लोग CUCT पार्ट ए की भी बात करेंगे, थोड़ी सी अब CUCT की बात कर लेते हैं, बहुत देर हो गई है नर्स्ट इक्वेशन करते हुए। CUCT पार्ट ए में कौन कौन है, मिस्टर विनीत करा रहेंगे आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड मिस्टर दीपांशु करा रहे आपको लॉजिकल रीजनिंग, एंड मिस्टर रॉबिन शर्मा जनरल अवेयरनेस, शिप्रा मैम आपको इंग्लिश कराने वाली हैं। पार्ट ए के लिए 2 पार्ट होने वाले हैं ना, दोनों पार्ट में से आप दोनों को सब्सक्राइब इकट्ठे भी कर सकते हो, अलग अलग कंबाइंड जो कोर्स है वो ज्यादा फायदेमंद है। मिस्टर विनीत रमेश पार्ट बी में मैथमेटिक्स, संगीता खत्री पार्ट बी में केमिस्ट्री, भावना पुरी मैम पार्ट बी में बायोलॉजी, एंड मिस्टर मनोज कुमार पार्ट बी में फिजिक्स। ये है आपके मेंटोर्स जो आपको क्रैक करने में मदद करने वाले हैं। CUCT जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, संगीता खत्री मेरा कोड लिख लो। क्या क्या होने वाले हैं कॉम्बो ऑफर में, देखो मैंने कहा ना कॉम्बो में बहुत फायदे हैं, मॉक टेस्ट एंड क्विजेज हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, स्ट्रक्चर रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेज है, एक्सटेंशन। मतलब अगर मान लो CUCT की अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन है, डेट तो अनाउंस हुई नहीं है, हम अभी कर लें और हमारे 3 मंथ्स पूरे हो जाए, फिर हम क्या करें, और एग्जाम नहीं आया तो लास्ट मोमेंट, नो 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 नो, आपको चिंता ही नहीं करना है। फ्री एक्सटेंशन है, कब तक भला, जब तक CUCT नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए जुड़े रहो, बने रहो, बंधे रहो। कोर्स को सब्सक्राइब कर लो ऐप डाउनलोड करके, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन दोनों का देखो, ये आ रहा है आप लोगों के पास, लिमिटेड ऑफर है 7998। जो अलग अलग अगर खरीदेंगे तो इनकी कीमत होती है 30,000 की, बट यहाँ पे 7998 इसका कॉम्बो क्लासेस का प्राइस है, मिस करने वाली डील नहीं है ये। लाइव मॉक टेस्ट एवरी वीक होने वाले हैं 10 AM 2 घंटे के, रेगुलरली, डेली, हर हफ्ते, डेली नहीं हर हफ्ते। अनअकैडमी स्टोर ओपन हो गया, यहाँ पे एक बहुत खास बात है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, ये तो बहुत ही मजा आने वाला है। दिल्ली वाला जो एड्रेस है वो ये है, पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, नियर मेट्रो पिलर 121, इसके पास है। लेकिन यहाँ स्टोर पे जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना है, अनअकैडमी में विजिट करने से पहले ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्टर कर लो एंड फटाफट गो विद एवरीथिंग, मजा आने वाला है। मैं कह रही हूँ CUCT कहेगा कि ये धुरंधर बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, सब ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं पढ़ते हुए, संगीता मैडम से केमिस्ट्री, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया सुन के भी। ओके, फ्री स्पेशल क्लासेस में क्या क्या है, आप लोग एक काम करो, आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लो पहले, फिर स्पेशल क्लासेस देखो। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप स्पेशल क्लासेस में जाओ, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हम प्लस में और क्या क्या करने वाले हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस में आपको लाइव जो है क्लासेस होने वाली हैं, जो कि हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे भी उसी तरीके की क्लासेस हैं। फ्री लाइव क्लासेस लिमिटेड हैं एंड प्लस पे फिर उसका एक्सटेंशन हो जाता है, चैट, इमोजी, सब कुछ वही वही बहुत बढ़िया तरीके से वहां होने वाला है। आप लोगों के साथ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन टैब में क्वेश्चन फोटो खींच के भी भेज सकते हो, तो हमारे तक पहुंच जाता है और अगर हम लोग आपकी हेल्प करते हैं उनको सॉल्व करने में। एंड ये तो मैं तो बहुत कराती हूँ पर्सनली, पोल क्रिएट कराना, क्विज कराना, टॉपिक करने के बाद हम लोग उस पर क्विज रख लेते हैं कुछ 10-12 क्वेश्चंस का, एंड उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पोल के थ्रू, ABCD के थ्रू लाइव पोल होती है, वहाँ पे आप आंसर देते हैं, लीडर बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं, तो बच्चे तो बहुत मजे लेते हैं इसके। पोल का लीडर बोर्ड इस तरह से क्रिएट होता है, अगर आप नंबर 1 पे हो तो सबसे पहले नंबर 1 पे नजर आओगे, और जब नंबर 1 आने की जिद हो जाती है ना, उसके बाद आपको कोई हरा नहीं सकता। यस, बग्स बाउंटी एक ये इंपॉर्टेंट एक फीचर है हमारे ऐप में कि कोई भी बच्चा अगर कोई भी चीज गलत देख रहा है, चाहे कंटेंट गलत देख रहा है या बातें कुछ गलत आपको लग रही है कि ये नहीं होनी चाहिए, कुछ भी चीज आपको ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को फटाफट से रिपोर्ट कर सकते हो, वीडियो में इनअप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, इट्स नॉट गुड, या फिर गलत हो जाए तो भी, और जो सबसे पहले रिपोर्ट करेगा उसको प्राइज भी मिलेगा।
कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए एंड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, सब्सक्राइब करने वाले हैं सबसे पहले हमारे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाना है सो दैट के सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए। एंड लाइक तो आप करोगे ही करोगे, शेयर अपने दोस्तों के बीच में करोगे क्योंकि आपके दोस्त हैं, उनको भी फायदा होना चाहिए। तो ये सारे काम आप कर डालो फटाफट से। एंड मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ और बढ़िया सा लेकर के। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करें, गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करें। यस, हम लोग नर्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप, नर्स्ट इक्वेशन एंड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशनशिप ये चेक करते हैं अगली वीडियो में। तो मिलूंगी मैं अपनी अगली वीडियो में। आप रेगुलरली मेरे प्रीमियर को फॉलो करते चले जाएं। मेरा प्रीमियर होगा मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 8 PM, भूलना नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय बच्चे लोग।